ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, और इसके श्लोक संख्या 52 पे कल चर्चा किए थे हम लोग। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद अंग उपांग अस्त्र शस्त्र और हरिनाम संकीर्तन के साथ प्रकट हुए और इस संसार अद्भुत रूप से जो है इस कलयुग के कलमश को नाश करते हुए सबको भगवान का शुद्ध प्रेम दान कर रहे हैं। तो विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 3 विशेष हथियार हैं, अस्त्र हैं जिसके माध्यम से वो इस कलयुग के सारे कलमश को नष्ट कर देते हैं। और जितने भी जीवात्माएं हैं, जो भी उन 3 अस्त्र के प्रहार, जिनका उन 3 हथियारों का प्रहार मिलता है, तो डायरेक्ट जो है सीधे उनकी एक तरह से मृत्यु ही हो जाती है। तो आप इसको भक्त बता सकते हैं वो 3 अस्त्र क्या है जिसका इस्तेमाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया? इस कौन बता सकता है? महान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए हुए 3 अस्त्र, 3 हथियारों का नाम बताइए, जिसके माध्यम से महाप्रभु इस संसार के जीवात्माओं को धराशायी कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञान योग से और बुद्धि से, मतलब भगवान का जो कीर्तन है। नहीं, ज्ञान योग बुद्धि योग नहीं, 3 अस्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सुदर्शन का इस्तेमाल किया और भगवान रामचंद्र तीर धनुष का इस्तेमाल किए। चैतन्य महाप्रभु कौन से अस्त्र का इस्तेमाल किए? चैतन्य महाप्रभु नाम के 3 कीर्तन, नाम संकीर्तन। हाँ, एक हो गया हरिनाम संकीर्तन, एक अस्त्र हो गया, और 2 और चैंटिंग, भगवत गीता रीडिंग और ये नहीं क्या बोलते हैं संकीर्तन। वो एक ही बात है, चैंटिंग संकीर्तन एक ही है। एक तो संकीर्तन हो गया, हरिनाम हो गया। भगवत गीता महापुरुष सबको, पूरे जनरल पब्लिक को ऐसे नहीं पढ़ाते थे। तो जहाँ पे रुकते थे, चातुर्मास करते थे, तो कोई ब्राह्मण रहता था तो इसको शिक्षा देते थे गीता भागवत। लेकिन इमीडिएटली, तुरंत महाप्रभु के संपर्क में आने से श्री चैतन्य महाप्रभु 3 अस्त्र का प्रयोग करते। तो एक आपने सही बताया, हरिनाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकलने वाले हरिनाम को सुन करके कोई भी व्यक्ति जो है वो तुरंत धराशायी हो जाता था। कैसे? उसका भौतिक जीवन नष्ट हो जाता था और वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करके भगवान का भक्त बन जाता था। 2 और विशेष अस्त्र हैं। एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप है, गौर तब तक कांचन गौरांगा। तो अपने जिस रूप का, स्वरूप का वर्णन इस अध्याय में कविराज गोस्वामी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इतने सुंदर मनमोहक रूप को प्रकट करते थे कि उसको दर्शन करके ही व्यक्ति जो है बहुत ही प्रभावित हो जाता था। दूसरा अस्त्र। और तीसरा क्या है? अगर उनका स्पर्श किसी को मिल जाता था तो वो भी कृष्ण चेतना से पूरी तरह से विचलित हो जाता था। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, जब अंतिम समय अंत्य लीला में है कि महाप्रभु रात्रि में कृष्ण के विरह में बहुत ही व्याकुल हो जाते थे। और कई बार 3 गेट को लॉक कर दिया जाता था महाप्रभु अंदर विश्राम करने के लिए, और बाहर से एक भक्त चौकीदारी भी करते थे गेट के पास लॉक करने के बाद भी। लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु निकल कहाँ से जाते थे।
और वो निकल के इधर उधर भटकते रहते थे रात्रि भर कृष्ण की खोज में। ये बहुत ही दिव्य स्तर का उन्माद प्रकट किया था अंतलीला में। वैसे एक बार समुद्र को देख के उनको यमुना का याद आ गया और समुद्र में छलांग लगा दिए और पूरी तरह से यमुना के स्मरण में, कृष्ण के स्मरण में समुद्र में छलांग लगा के बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गया, पूरी तरह से मूर्छित हो गए। और पूरा रात भर समुद्र में के तरंगों में जो है लफेड़े खा रहे हैं, है ना, इधर से उधर। और जगन्नाथपुरी से लेकर के वहां से एक कोई मंदिर है भगवान शिव का, उतना दूर जाके चले गए एक रात भर में। ये करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे एक मछुआरा हुआ करता था। तो मछुआरा जो है मछली पकड़ने के लिए जाल को फेंका तो देखा कि एक बहुत भारी मछली पकड़ में आ गई है। बहुत खुश हो गया और धीरे धीरे खींच के लाया। तो जैसे देखा ये तो गोरी गोरी मछली दिख रही है कोई। जब नजदीक गया तो वो तो बहुत भयभीत हो गया। महाप्रभु उस वक्त पूरी तरह से भावावस्था में होते हुए मूर्छित थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किया उसने मात्र, और स्पर्श करते ही उसके मुख से हरिनाम निकलने लग गया। दिव्य उन्माद उत्पन्न हो गया। वो अश्रुधारा उत्पन्न हो रही है, रो रहा है और मुंह से केवल हरिनाम ही निकल रहा है और नृत्य करने लग गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ। जब स्वरूप दामोदर और अन्य जो पार्षद महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस व्यक्ति के सामने आए। तो उस व्यक्ति की हालत को देख के समझ गए स्वरूप दामोदर कि जरूर ये श्री चैतन्य महाप्रभु से टकरा गया होगा, तभी इसका ऐसा हाल हो गया है। तो वो व्यक्ति से पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो, हमको वहां पे लेके चलो। बोला नहीं नहीं, आप लोग उधर मत जाना, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। वो बहुत भयानक भूत है, उसको स्पर्श करने से ही मेरा ऐसा हाल हो गया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, कृष्ण का नाम निरंतर निकलते ही जा रहा है। ये बहुत भयानक भूत है, कोई मेरे को भूत ने अटैक कर दिया है। तो स्वरूप दामोदर उसको एक थप्पड़ लगाते हैं, प्रेम से एक थप्पड़ लगाते हैं। बोलते हैं अरे मूर्ख, तेरे को भूत ने नहीं पकड़ा है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाने से तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई है, तुरंत हमको लेके चलो। फिर लेके जाते हैं। फिर वो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और अन्य लोग महाप्रभु को उठा के लेके आते हैं बिना में वापस। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई स्पर्श पा जाता था, महाप्रभु किसी को आलिंगन कर देते थे, या कोई उनका दर्शन प्राप्त कर लेता था, या कोई उनके मुख से हरिनाम सुन लेता था, वो तुरंत वैष्णव बन जाता था। सारे साधन साधना को करने का आवश्यकता नहीं है, दीक्षा का आवश्यकता नहीं है, अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया करने का आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बाईपास रोड क्रिएट हो जाता था ना, फ्लाई करके साधु संग। और सर्वश्रेष्ठ साधु श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ साधु के रूप में है। वो साधु संग प्राप्त करके डायरेक्ट उसका लैंडिंग होता था भाव भक्ति में, है ना। बीच के जो प्रोसेस हैं, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब क्रॉस करके डायरेक्ट भाव प्रेम के स्टेट में पहुंच जाता था। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता था, फिर जब वो गांव में जाता था और वो किसी और व्यक्ति को मिलता था तो उसके स्पर्श से, उसके दर्शन से वो व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित हो जाता था। तो इस प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट किए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा उस वक्त प्रीचिंग करने के लिए। महाप्रभु बस जाते थे, हरिनाम करते थे। और कहीं कहीं कोई बहुत ही जिनका हृदय पूरी तरह से शुष्क है, सूखा पड़ा हुआ है जिनके हृदय में, जो केवल दर्शन मात्र से परिवर्तित नहीं हो पाए, क्योंकि मायावादी लोग होते हैं। मायावादी कृष्णेर अपराधी, कृष्ण का अपराध करने के कारण, मायावाद सिद्धांत का पालन करने के कारण ये लोग बड़ी आसानी से कृष्ण भावना भावित नहीं बन पाते हैं। तो इनको फिर महाप्रभु विनम्रता से इनको प्रचार करके अपने ज्ञान जो है वेदांत सूत्रों का व्याख्या व्याख्या को सुना के इनको भी परिवर्तित कर दिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु में वो स्वयं भगवान है, उनके लिए कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। तो महाप्रभु हुए जो कि हर प्रकार के मनुष्यों को कृष्ण भावना भावित बना दिए और हर प्रकार के जानवर को भी, पशु पक्षियों को भी कृष्ण भावना भावित बना दिए। ये मायावादी लोगों को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाना ये असंभव ही है एक तरह से, एक कोई आसान कार्य नहीं। प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हुए हैं, अभी हमारे मंदिर में ही थे। ये 46 एनिवर्सरी हुआ, पृथु पृथु प्रभु नाम है प्रभु जी का। और बहुत महान शिष्य हैं और बहुत प्रचार किया उन्होंने अमेरिका और अन्य अन्य जगहों में, संकीर्तन करके, संकीर्तन बस वो चला के, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। तो वो बताया कि मैंने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जोड़ के उनको जो है भक्त बनाया।
लेकिन मैं कितने भी मायावादी मिले, एक भी मायावादी को मैं भक्त नहीं बना पाया। ये मायावादी लोग इतने ज्यादा सूखे हृदय के होते हैं, इतने ज्यादा तार्किक होते हैं, इतना चैलेंजिंग स्पिरिट के होते हैं कि इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कृष्ण का भक्ति करते हैं। तो वो बोले कि मैं एक भी मायावादी को नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का लेकिन ऐसा प्रभाव है कि वो तुरंत ही किसी माया, बड़े से बड़े मायावादी ब्रह्मवादी को भी भक्त बना देते थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती समेत 10,000 उनके शिष्य थे, मायावादी सन्यासी शिष्य थे वो सब। तो उन सबको महाप्रभु ने एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में, एक ही प्रवचन दिया था बनारस में बैठ के, और सब एक साथ जो है कन्वर्ट हो गए, शुद्ध वैष्णव बन गए और हरिनाम संकीर्तन करने लगे, महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से, और श्रीला प्रभुपाद जी का भी यही योगदान है। इसलिए महाप्रभु केवल इन 3 अस्त्र का इस्तेमाल करके अपने स्वरूप रूप का दर्शन करा के हरिनाम के माध्यम से और स्पर्श मात्र से सबको तुरंत कृष्ण भावना भावित बना देते थे। इसलिए उनको संस्था का जरूरत नहीं था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि आगे चल के अगर भविष्य में भी हजारों साल तक इस कृष्ण भावना भावित लोगों को बनाना है तो एक संस्था की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपनी ही शक्ति को प्रदान करके अपने एक महानतम भक्त को भेजे श्री शिला प्रभुपाद जी, और उनके माध्यम से इस संस्था को स्थापित करवाए इस्कॉन, जिसकी मदद से वही कार्य जो श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले कर रहे थे और हरिनाम के माध्यम से, गीता भागवत की शिक्षा के माध्यम से, उसी कार्य को बहुत ही मास लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से इस इस्कॉन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह ही, उनसे ही कृपा प्राप्त करके उनके बराबर इतनी शक्तिशाली हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं कि कई मायावादी लोग भी अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे ही एक साधु से मैं मिला था संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। तो वो साधु मिला, उसका फिलॉसफी पूरा मायावादी ही था, मायावाद का दर्शन ही पालन कर रहा था। तो उसको भागवतम चाहिए था प्रभुपाद जी का। मैं पूछा, आप तो, आपका फिलॉसफी तो पूरा, आप जो बता रहे हैं हमारे गुरु जी जो आप ग्रंथ चाहते हैं भागवतम, वो पूरा विपरीत फिलॉसफी है। हम लोग वैष्णव, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत पालन करते हैं, और आपका फिलॉसफी सिद्धांत जो है, बुरा मत मानिएगा, इसको मायावाद सिद्धांत बोला जाता है। मायावाद सिद्धांत मतलब जो जीव को भगवान के बराबर मान लेता है, और ये सबसे बेकार सिद्धांत होता है। ये वास्तव में सही नहीं है, ये अपराध है भगवान के प्रति। हालांकि वो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा था, वो तो अपने ही में अडिग था कि जीव भी भगवान बन सकता है, ये है वो है, लेकिन ये थोड़ा विनम्र था। तो मैं फिर उसको पूछा कि आपको ये भागवतम फिर क्यों चाहिए, हमारा इस्कॉन का ही भागवतम क्यों चाहिए, आप जानते हैं? तो वो खुद बोला कि मैं आपके गुरु जी श्रीला प्रभुपाद जी का मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्याख्या, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। तो इसलिए मैं भागवतम पढ़ना चाहता हूँ उनका। तो भागवतम, और वो ये भी बताया कि हालांकि मैं जिस समाज में हूँ, साधु समाज में हूँ, वहाँ के साधु लोग कभी इस भागवतम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा है क्योंकि आपके गुरु जी बहुत इतना अच्छे ढंग से समझाते हैं, तो मैं वो सुनना पढ़ना चाहता हूँ। तो हम लोग उसको फिर, उसके पास कुछ लक्ष्य पैसे भी कमी भी थी, तो हमने डिस्काउंट रेट में 50% डिस्काउंट में उसको हम दिया भागवतम सेट, वो लेके आया। एक हम लोग वहाँ पे एक दिन रुके थे, तो एक दिन के अंदर वो अरेंज करके लाया 50% कहीं से लक्ष्मी, और भागवतम सेट लेके गया। तो कहने का मतलब है ऐसे लोग भी जिनका सिद्धांत पूरी तरह से विपरीत है, एक बार भी अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को थोड़ा भी पढ़ लेता है तो उसको, उसके हृदय में वो इच्छा जागृत हो जाती है। अब वो अगर भागवतम सेट पूरा पढ़ेगा तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी अपनी व्याख्या के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा उसका मायावाद का खंडन कर देंगे, और वो धीरे धीरे वो भी वैष्णव बन जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में भी वही प्रभाव हमको दिखता है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी के पास भी वही शक्ति है जो श्री चैतन्य महाप्रभु किए, मायावादियों को भी उद्धार किए। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे कई मायावादी और नास्तिकवादी, ब्रह्मवादी, बुद्धिस्ट, सबको परिवर्तित कर रहे हैं सबको। इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य। गौरवाणी, गौरवाणी मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार कर रहे हैं, और अपनी वाणी को प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना शक्ति संचारित किया है प्रभुपाद जी में। गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। निर्विशेषा मतलब ये जो निर्विशेषवादी है, यानी मायावादी को निर्विशेषवादी भी बोलते हैं।
और शून्यवादी जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है, शून्य से आया है शून्य में विलीन हो जाएगा। ये बुद्धिस्टवादी, ये लोग भी वास्तव में नास्तिक नास्तिक ही हैं। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी बोलते हैं कि सब कुछ शून्य से आया है शून्य में चला जाएगा। बुद्धिस्ट लोग भी वही सेम चीज बोलते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो निर्वाण, उसको निर्वाण बोलते हैं। तो सेम ही है, लगभग सिमिलर है। और पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कंट्रीज या पतित देश, पाश्चात्य देश तारिणे। इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी भी वही कार्य कर रहे हैं इस्कॉन संस्था की मदद से। अब आगे कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुना भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोक के कहे तार महिमा रसीमा। My dear brothers, please hear all these glories of Lord Chaitanya. This verse clearly summarizes his activities and characteristics. ये जो श्लोक है भागवत का 11वें स्कंध के 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जो हमने कल परसों चर्चा किया। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं इसको आप ध्यान से समझिए, सुनिए और इस पर विचार करिए, क्योंकि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन है और इस श्लोक में उनकी महिमा को समराइज किया जा रहा है। यानी उनके जितने भी कार्य है, कार्यकलाप है, उसका सार रूप में इस श्लोक, एक श्लोक में वर्णन करते हैं करभाजन ऋषि निमि महाराज को। कृष्ण ये द्विवर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के त्रिहो वर्णे निज सुखे। The two syllables Krishna are always in his mouth, और he constantly describes Krishna with great pleasure. तो ये कृष्ण वर्णम जो इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं कविराजों से, ये कृष्ण वर्णम का मतलब क्या है? कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण यही द्विवर्ण सदा यार मुखे, जिनके मुख में एक कृष्ण, इस दो अक्षरों से मिला हो बन से बना हुआ कृष्ण जो नाम है हमेशा जिनके मुख में रहता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण वर्णम है। अथवा दूसरा मतलब है कृष्ण के तेहो वर्ण्य निज सुखे, जो बहुत ही आनंद के साथ कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, इसलिए उनका नाम उनके लिए बोला गया कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वित प्रमाण, कृष्ण विनुतार मुखे नाही ऐसे आन। These are two meanings of the word Krishna Varna. Indeed, nothing else but Krishna is used from his mouth. कृष्ण वर्ण शब्द जो आया है इस श्लोक में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कृष्ण वर्णम शब्द का दो अर्थ ये है बताया गया है कि कृष्ण के बिना जिनके मुख से और कुछ नहीं निकलता है, ऐसे कृष्ण वर्णम, इसलिए उनको बोला गया है कि कृष्ण वर्णम, कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद उनको कृष्ण का नाम लेकर के निरंतर और कृष्ण का गुणगान करके अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य शिक्षा भी है अपने सारे फॉलोवर्स, उनके जितने भी अनुयायी हुए, उनके लिए सबसे मुख्य शिक्षा क्या है? यह सदैव कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का वर्णन करना चाहिए, कृष्ण का कथा सुनना चाहिए। यही मुख्य इंस्ट्रक्शन या आदेश महाप्रभु दिए। जैसे मैं पहले बताया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके नवदीप धाम छोड़ के जा रहे थे, वृंदावन की तरफ जाने का प्लान कर रहे थे, तो उस रात्रि सारे नवदीप धाम के वासी एकत्रित हुए महाप्रभु। उसमें श्रीधर, कोला विचर श्रीधर आखिरी बार जो है कद्दू लेके आए थे और सची माता को दिया था उन्होंने। सची माता उसका बहुत ही अच्छा व्यंजन बना के महाप्रभु को खिलाती और आनंद पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु उसको खाते हैं। फिर सब मीटिंग कर रहे हैं रात को और महाप्रभु स्पष्ट रूप में ये इंस्ट्रक्शन आदेश देते हैं कि यदि आमा प्रति स्नेह ठाको, अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है, आप सभी में अगर आप मेरे को स्नेह करते, क्योंकि सब लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और दुखी थे कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए अचानक से। ज्यादा भक्तों को बताया नहीं थे, बस नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, मुकुंद और कुछ कुछ भक्तों को पता था। शची माता को भी केवल हिंट था कुछ कुछ। और अचानक से ऐसे महाप्रभु संन्यास लेने का योजना बना दिए थे, क्योंकि बताते तो फिर कोई लेने नहीं देता। तो महाप्रभु बोले कि अगर आपको मेरे प्रति स्नेह है तो आप वो करिए, आप क्या करिए? सदा कृष्ण के नाम का जप करिए, खाते सोते जागते, खाते सोते जागते वक्त हमेशा कृष्ण का नाम का स्मरण करिए, कृष्ण की शिक्षा का पालन करिए। कृष्ण की शिक्षा क्या है? गीता भागवत का संदेश, उसको सुनिए और उसका पालन करिए। ये महाप्रभु आदेश देखे गए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं गौड़ी वैष्णव, उनकी विशेषता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की विशेषता है कि वो कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, कृष्ण का नाम जो है निरंतर लेते हैं।
कृष्ण की शिक्षा का पालन करते हैं और कृष्ण को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये करने से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो गौड़ी वैष्णव होते हैं भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के, यानी श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, लेकिन वो उनको प्रसन्न करने के हेतु कृष्ण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, इसलिए श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए पूरी चेष्टा करना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो रूप गोस्वामी जो कि सबसे निकटतम पार्षद हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनके अनुयायी ये है गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी परंपरा जो जिसमें हमारे इस्कॉन आता है, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, हम सब लोग उस परंपरा में हैं जिसमें जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानते हैं और उनको ही प्रसन्न करने के हेतु कृष्ण के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण वर्णम, कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं महाप्रभु, इसलिए कृष्ण वर्णम यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इस श्लोक में, ये जो भागवत का श्लोक है, इस पे और व्याख्या करेंगे कविराज गोस्वामी, हम लोग आगे आने वाले सत्रों में और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो मतलब तो अभी तक 2-3 अध्याय पढ़े हैं, लेकिन वो ना समझ में नहीं आता है जल्दी और वो याद नहीं रहता है, तो उसके लिए किस तरीके से वाचन करना चाहिए? उसको वाच करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए कि भगवत गीता आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। क्योंकि भगवत गीता को समझने केवल एक बार पढ़ के नहीं समझ सकते, पहली बात तो ये, और दूसरा केवल पढ़ते पढ़ते रहने से ही नहीं समझा जा सकता है। सेवन मुखे ही जीवाद स्वयं एवं स्फुरति अदा। जैसे जैसे आप सेवा में लगते हैं भगवान की, और सेवा की शुरुआत होती है हरिनाम जप करके, पहले हरिनाम के द्वारा सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे और आप गंभीरता से लेते हैं तो कृष्ण के लिए कुछ व्यवहारिक सेवा भी करते हैं। विशेष सबसे महत्वपूर्ण सेवा प्रचार। जो भक्त प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं तो ऐसा पाया गया है कि वो बहुत जल्दी उनका प्रगति होता है, एडवांसमेंट होता है, और बहुत जल्दी गीता के सिद्धांत को समझ जाते हैं। तो इसलिए आप हरिनाम जप करिए, उसके द्वारा सेवा हो रहा है, और साथ में प्रचार कार्य में सहयोग करेंगे तो वो सेवा के माध्यम से, और साथ में गीता आप लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे पढ़ते रहिए, तो आप देखेंगे आप खुद ही जो है इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, विज्ञान है गीता। अब विज्ञान मतलब प्रोसेस, जो विधि है उसको पालन करने से आप उसको साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे महाप्रभु की जो कथा बताई कि उनके स्पर्श से वो व्यक्ति इतना चेंज हो गया उनके, तो आज की डेट में भी ऐसा कोई मतलब एग्जाम्पल है उनके बाद जिनको ऐसा फील हुआ हो कि ऐसे भक्ति संगत में तुरंत हाँ, आकर ऐसा हरे है, एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से कई लोग ऐसा उनका जीवन परिवर्तित हुआ। प्रभुपाद जी एक बार, एक माता जी भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक ऐसे देश में पहुंचे, उस देश के एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहाँ पे कोई इस्कॉन मंदिर नहीं है, कोई विरले ही कोई भक्त गया होगा। तो वो लोग गए एक घर में बुक्स दिखाने के लिए, घर खोले तो एक माता जी, बूढ़ी माता जी निकली, और वो तिलक लगाई थी, कंठी माला पहनी थी, जप कर रही थी। घर में प्रभु उन्होंने स्वागत किया, घर में देखे तो ऑल्टर भी है और भगवान को भोग लगा के सब पूरा विधिवत को पालन कर रही है। विदेशी माता जी है, भारतीय नहीं। तो भक्तों ने पूछा कि आपको किसने प्रचार किया, आपको ये सब कैसे पता चला, यहाँ तो आसपास कोई सेंटर मंदिर नहीं है। तो माता जी बताई कि जब आपके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी एक बार एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो वो माता जी उस समय यंग थी और एयर होस्टेस थी। तो प्रभुपाद जी जब प्रसाद ले रहे थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी का बचा हुआ महाप्रसाद खा लिया, और उसके प्रभाव से उनके अंदर ये दिव्य चेतना उत्पन्न हुई, उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने फिर खुद जो है कहीं दूसरे देश में जाकर के गीता प्राप्त किया और फिर पढ़ना चालू किया। और प्रभुपाद जी का भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, तो इसमें प्रभुपाद जी सब कुछ बताए हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो उसका पालन करते करते वो जो है माता जी 16 माला जप करने लग गई, भक्त बन गई, मंदिर भी बना लिया घर पे छोटा सा, और भक्त बन चुके। तो ये है प्रभाव, ये एक घटना है जिसमें प्रभुपाद जी का एक स्पर्श मार्ग प्राप्त किए थे। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खाया, वो प्रभुपाद जी का प्रसाद, महाप्रसाद उनको मिला भाग्य से, तो वो जो है कंटेजियस हो गया। कंटेजियस को क्या बोलते हैं, संक्रामक हो गया। ये संक्रमण के कारण उनको कृष्ण भावना भाव
भावना मिल गया। इस प्रकार के और अनेक उदाहरण, ऐसे एक उदाहरण मुझे याद है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। प्रभु जी जस्ट वही क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में, आज के टाइम हाँ, पे वो अवेलेबल है, आज के टाइम पे जो है भक्त, जैसा ये नोटिस किया है गया, है अवेलेबल मतलब कोई भी भक्त। लेकिन हमको शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। ये जो बताया जा रहा है कि भगवान ने स्पर्श किया, शुद्ध भक्त बन गया, प्रभुपाद जी के स्पर्श से शुद्ध भक्त बन गया, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी केवल जाके किसी शुद्ध भक्त को स्पर्श कर लेंगे और हम बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई शुद्ध भक्त का संपर्क मिलता है तो उससे उसको शुद्ध भक्ति का मार्ग खुल जाता है और उसको प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसको कार्य उसको ही करना है, भक्ति उसको ही करना है, तब वो आगे भक्ति में और एडवांसमेंट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन अगर कोई सोचेगा केवल कि कोई शुद्ध भक्त के जाके चरण का धूल ले लेंगे, माथे में लगा लेंगे और हम बैठे रहेंगे, तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। फायदा तो होगा, तो कहने का मतलब ये है। और असली जो दर्शन है, असली जो स्पर्श है शुद्ध भक्तों का, वो उनके वाणी के माध्यम से होता है, क्योंकि वाणी से चेतना ट्रांसफर होती है। जब शुद्ध भक्त कोई बोलते हैं तो उनका उपदेश जो होता है, जैसे प्रभुपाद जी का आप बुक्स पढ़िए, उनका जो व्याख्या है, तात्पर्य है, आप अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप प्रभुपाद जी का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की चेतना, जो उनकी चेतना है कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति का जो भाव है, वो आपके हृदय में कान के माध्यम से ट्रांसफर होगा और वो आप में परिवर्तन लाएगा। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल कि फिजिकली हमको है। तो अगर फिजिकल एसोसिएशन किसी को प्राप्त होता है तो वो सौभाग्यशाली है। लेकिन अगर नहीं भी है तो बाहर के भी भक्त लोग, जो असली संग है वो वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, वाणी सेवा करनी चाहिए। वीर वीर कृष्ण प्रभु जी हैं, प्रभुपाद जी एक महान शिष्य, महान भक्त हुए यशोमती नंदन प्रभु, उनका 10 साल प्रभुपाद प्रभु जी ने सेवा किया है। अब आप देखिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर करके कैसे प्रचार कर रहे हैं उत्साह के साथ। इतना उत्साह प्रचार के लिए कैसे आ सकता है? ये हरि संभव बोल। ही नहीं है, क्योंकि प्रचार में इस कलयुग में इतना विघ्न है, इतना चैलेंजेस है। ये आ रहा है इसका मतलब क्योंकि उन्होंने एक महान भक्त का सेवा किया है, वो है वो, ये असली कृपा है। तो हम देख सकते, प्रैक्टिकल है हमारे साथ। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ बोलिए। और मैं जब भी नाम लेती हूँ भगवान का, चाहे नींद में नहीं जागे ऐसा, तो मुझे कभी नीला, कभी आसमानी, कभी पहाड़, कभी कुछ कुछ दिखने लगता है ऐसा ही सामने से। तो उसको उसको इग्नोर करना चाहिए, यानी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। आप जप करते हुए भगवान के नाम को अच्छे से बोलिए और अच्छे से सुनिए। अब आंख बंद करने में कोई अलग अलग प्रकार का कलर दिखे, वो कलर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम को सुनना चाहिए। ठीक। ओके, अभी समय हो गया है, बाकी मतलब नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा। हरे हरे कृष्ण।